तो दोस्तों हम जिस पैसेज को पढ़ने जा रहे हैं वह एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ पैसेज है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको पैसेज को पढ़ना है, कारण कि इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको ही उसके आंसर करने हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे कहाँ पर क्वेश्चन किया गया हुआ है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, The function of education is to prepare young people to understand the whole process of life। ठीक है ना। तो इस पैसेज का फर्स्ट सेंटेंस है यह। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस से आपको क्या आइडिया मिला। तो फर्स्ट सेंटेंस में एजुकेशन का फंक्शन क्या है वो बताया है। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि एजुकेशन का कार्य, फंक्शन यानी कि कार्य है युवा लोगों को तैयार करना जीवन के पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। फर्स्ट सेंटेंस हमको क्या कहा गया, तो कहा गया कि एजुकेशन का क्या काम है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है द एंड ऑफ एजुकेशन। एंड मतलब लक्ष्य, एंड मतलब समाप्ति भी होता है और एंड मतलब लक्ष्य भी होता है। हो सकता है आप में से बहुत लोग एंड का अर्थ लक्ष्य होता है ये नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो कह रहा है, अब दूसरा सेंटेंस एजुकेशन का लक्ष्य बता रहा है। पहला सेंटेंस क्या बताया, एजुकेशन का काम, और दूसरा बता रहा है लक्ष्य। तो कह द एंड ऑफ एजुकेशन इज नॉट मियरली टू पास सम एग्जामिनेशंस एंड गेट अ जॉब एंड अर्न वंस लाइवलीहुड। मतलब एजुकेशन का उद्देश्य सिर्फ, मेयरली मतलब होता है सिर्फ, कुछ एग्जामिनेशंस पास करना नहीं है और एक जॉब प्राप्त करना नहीं है और अपना जीविका कमाना नहीं है। ठीक है, यानी कि एजुकेशन का लक्ष्य क्या क्या नहीं है वो बताया है। तो एजुकेशन का लक्ष्य ना ही कुछ एग्ज़ाम पास करने हैं, ना ही जॉब प्राप्त करना है और ना ही जीविका कमाना है सिर्फ। ठीक है ना, सिर्फ दिया है तो मतलब ये तो लक्ष्य है ही, लेकिन सिर्फ यही लक्ष्य नहीं है, यही सेंस निकल के आ रहा है। अब चलिए आई क्या कह रहा है, इफ़ एजुकेशन इज़ टू मेक पीपल अंडरस्टैंड लाइफ देन श्योरली लाइफ इज़ नॉट मियरली अ जॉब और एन ऑक्यूपेशन। तो कह रहा है यदि एजुकेशन है लोगों को समझाना जीवन, यानी कि एजुकेशन अगर लोगों को जीवन समझाना है तब निश्चित तौर पर, निश्चित रूप से जीवन केवल एक जॉब या एक पेशा नहीं है, एक काम या एक पेशा नहीं है। ठीक है ना। आई क्या करें, लाइफ इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वाइड एंड प्रोफाउंड। तो लाइफ क्या है, तो लाइफ है कुछ मतलब कि असामान्य तरीके से, मतलब कि फैला हुआ और गहरा है ना चीज़ है। ठीक है ना, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है उसी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बनना है। तो ऑर्डिनरी मतलब साधारण होता है ना। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है, असाधारण, असामान्य, तो उसी से एडवर्ब बन गया है ना। तो इसी के बारे में कह रहा है कि जीवन क्या है, तो कुछ मतलब कि क्या कहते हैं, असाधारण रूप से मतलब कि विस्तृत है ना और गहरा। ठीक है ना, प्रोफाउंड मतलब गहरा होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप गहराई, जैसे पानी गहराई के लिए प्रोफाउंड का यूज़ कर दीजिएगा, उस सेंस में नहीं होगा वो। ठीक है ना, जैसे कि किसी के पास प्रोफाउंड नॉलेज है किसी चीज़ का तो उसका गहरा नॉलेज है, ये सेंस है ना। गंभीर होता है, प्रोफाउंड का अर्थ गहरा होता है, ये सब अर्थ देता है। आगे क्या कर रहा है, इट इज़ अ ग्रेट मिस्ट्री। तो क्या कर रहा है, यह क्या है, तो एक बहुत बड़ा रहस्य है। अ वास्ट रेल्म, और एक क्या है, बहुत बड़ा। वास्ट मतलब ही बहुत बड़ा होता है, चाहे वह क्षेत्र में हो, चाहे वह अमाउंट में हो, चाहे वह साइज में हो। जैसे इंडिया वास्ट कंट्री है ना, तो आप साइज में कहते हैं वास्ट, है ना। कोई मतलब कि 5 करोड़ का राशि है तो वास्ट कहेंगे, तो क्या अमाउंट में बड़ा है ना। और अगर कहते हैं ये जो है मैदान जो है, कोई फील्ड है वास्ट है, तो मतलब उसका क्या है, एरिया बहुत बड़ा है, वास्ट है। ठीक है ना। तो रेल मतलब क्या होता है, क्षेत्र भी होता है, और रेल मतलब ये भी होता है राज्य, है ना।
जैसे किसी राजा का कोई रेल्म है तो उसका वो क्या है, उसके द्वारा शासन किया गया एरिया है। तो क्या कह रहा है कि इट इज़ अ ग्रेट मिस्ट्री, यह एक क्या है तो बहुत बड़ा रहस्य है। अ वास्ट रेल्म, एक बहुत बड़ा मतलब कि क्या है तो क्षेत्र है, एरिया ऑफ एक्टिविटी है, इन विच जिसमें वी फंक्शन एज ह्यूमन बींग, जहाँ हम लोग कहाँ जिसमें हम लोग क्या करते हैं तो मानव के रूप में काम करते हैं, है ना। जीवन के बारे में कह रहा है कि एक बहुत बड़ा वास्ट रेल्म है ना, एरिया ऑफ एक्टिविटी है। रियल मतलब यहाँ पर एरिया ऑफ एक्टिविटी, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं तो मनुष्य के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है ना। आई क्या कर रहा है, इफ़ वी प्रिपेयर आवर सेल्व्स ओनली टू अर्न अ लाइवलीहुड वी शैल मिस द होल पॉइंट ऑफ लाइफ। कह रहा है कि यदि हम लोग करेंगे तैयार करते हैं खुद को सिर्फ जीविका कमाने के लिए, तो क्या होगा, हम लोग मिस कर देंगे जीवन का पूरा पर्पस। पॉइंट मतलब यहाँ पर क्या होगा, पर्पस होगा। आई क्या कर रहा है, टू अंडरस्टैंड लाइफ इज मच मोर इम्पोर्टेंट दैन टू गेट अ डिग्री और पास एन एग्जामिनेशन फॉर अ जॉब। कह रहा है कि जीवन को समझना क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसके तुलना में, तो कोई डिग्री पाना या फिर एग्जामिनेशन कोई पास करना जॉब के लिए, है ना, मतलब कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई क्या कह रहा है, लाइफ विथ ऑल इट्स सटलिटीज, देखिए ये जो सब, इसको सबटल मत पढ़िए, बी का उच्चारण नहीं होता, तो इसमें से आप IES हटा दीजिए, प्लुरल बनाया गया हुआ है। और आप जानते हैं किसी नाउन में IES कब लगता है, जब वाई को हटाया जाता है, तो सिंगुलर वर्ड क्या हो जाएगा, IES को हटा दीजिए और वाई लगा दीजिए तो सटलिटी होगा। सटलिटी मतलब होगा बारीकी, सूक्ष्मता। तो कह रहा है कि लाइफ जटिलता, तो कह रहा है कि लाइफ विथ ऑल इट्स सटलिटी, यानी कि अपने सारी जटिलताओं के साथ, इज सच अ वास्ट एक्सपेंस, एक बहुत बड़ा क्या है तो विस्तार है ना। इट हैज़ इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी, इसका एक क्या है तो असाधारण सुंदरता है। इट्स सौरोज, इसका मतलब कि अपना क्या है तो गम है, अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी गम है। एन्जॉयज, और जश्न है ना। आई कह रहा है, इट ऑल्सो हैज इट्स हिडन थिंग्स ऑफ द माइंड सच एज एनवीज, एम्बिशंस, पैशंस, फियर्स, फुलफिलमेंट्स एंड एंग्जाइटीज। और इसका क्या है, दिमाग का भी बहुत सारी चीज़ है, जीवन है, और हमारा जो बॉडी है और हमारा जो दिमाग है, तो दिमाग का भी अपना कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जलन, एनवी मतलब जलन होगा, है ना। एम्बिशन यानी कि अभिलाषा, यानी कि आपका महत्वाकांक्षा। पैशन यानी कि जुनून, फियर मतलब भय, फुलफिलमेंट मतलब संतोष, है ना, सेटिस्फैक्शन। और एंग्जाइटी, एंग्जाइटी मतलब ये चिंता, फिक्र, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का जिक्र किया। आगे देखिए क्या कर रहा है, द बर्ड्स, द फ्लावर्स, द फ्लोरिशिंग ट्रीज, यानी कि चिड़िया, फूल और फलते फूलते पेड़। फ्लोरिश मतलब क्या होता है, फलना फूलना। द हेवंस यानी कि आकाश, देखिए हेवन मतलब क्या होता है तो स्वर्ग होता है, और द हेवंस लग गया तो आकाश हो जाएगा, तो आकाश है। द स्टार्स यानी कि सितारे हैं। द रिवर्स एंड द फिशेज देयरिन, और मतलब नदियाँ और उसमें मतलब कि मछलियाँ, है ना। ऑल दिस इज लाइफ, ये सारी चीज़ें क्या है तो जीवन है। आई क्या कह रहा है, वेन वी आर यंग, जब हम लोग बच्चा होते हैं, छोटे होते हैं, वी मस्ट सीख, सीख मतलब ढूंढना भी होता है, मांगना भी होता है, तो हमें निश्चित तौर पर अवश्य क्या करना चाहिए तो ढूंढना चाहिए। एंड फाइंड आउट, और पता करना चाहिए व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, मतलब कि जीवन क्या है, ठीक है। आई क्या कर रहा है, दिस दस वी कल्टिवेट इंटेलिजेंस विथ द हेल्प ऑफ एजुकेशन, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कल्टिवेट मतलब यहाँ पर होगा डेवलप करना, तो हम लोग डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं इंटेलिजेंस को किसकी मदद से तो एजुकेशन की मदद से। आय कह रहा है, इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू थिंक फ्रीली, यानी कि इंटेलिजेंस क्या है तो क्षमता है स्वतंत्र रूप से सोचने का, ठीक ना। विदाउट फियर, बिना डर के, विदाउट अ फार्मूला, बिना कोई फार्मूला के, सो डैट ताकि वी बिगिन टू डिस्कवर, हम लोग शुरू करें खोजना, फॉर आवर सेल्फ, खुद का खोज करना शुरू करें। व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज़ ट्रू, कि क्या सच है और क्या मतलब कि सत्य है, क्या हकीकत है और क्या सत्य है। आई क्या कर रहा है, एनी वन हु इज ग्रिप्ड विथ फियर, ग्रिप मतलब क्या होता है चंगुल में
ग्रिप मतलब होता है जकड़ना, चंगुल में लेना। तो कह रहा है कि वो कोई भी जो क्या है तो मतलब कि कब्जे में है, चंगुल में है, किसके, तो फियर के, विल नेवर बी इंटेलिजेंट, कभी भी वो क्या होगा, वे कभी इंटेलिजेंट नहीं होंगे। मोस्ट ऑफ अस हैव फियर इन वन फॉर्म और अनदर, मतलब हमें से अधिकांश को क्या है तो किसी न किसी रूप में क्या है तो डर है। वेयर देर इज़ फियर देर इज़ नो इंटेलिजेंस, जहाँ डर है वहाँ इंटेलिजेंस नहीं है। आय कर रहा है 10 इस प्रकार, व्हाट एजुकेशन शुड डू, यानी कि एजुकेशन को क्या करना चाहिए, इज वो चीज़ क्या है तो हेल्प अस अंडरस्टैंड द नीड ऑफ फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम की आवश्यकता को समझना, है ना, यही है। यानी कि फ्रीडम की आवश्यकता क्या है इसको समझने में हमारी मदद करे एजुकेशन, यही मतलब कि होना चाहिए, एजुकेशन क्या कर सकता है तो यही कर सकता है। आगे कह रहा है कि अनलेस वी आर फ्री, जब तक हम लोग फ्री नहीं होंगे, वी विल नॉट अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ लाइफ, तब तक हम लोग क्या करेंगे, जीवन की पूरी प्रक्रिया को नहीं समझेंगे। वेन वी आर फ्री, जब हम लोग फ्री होते हैं, वी हैव नो फियर, हम लोग के पास कोई भय नहीं होता। वी डू नॉट इमिटेट बट वी डिस्कवर, तो हम लोग नकल नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, खोजते हैं, है ना। इमिटेट मतलब नकल करना, और कोई आदमी नकल करेगा तो वो क्या हो जाएगा, समझो कि किसी फॉर्मूला पर चल रहा है ना, या किसी मतलब कि दायरा में है, लेकिन डिस्कवर करेगा तो वो किसी फॉर्मूला पर नहीं ये चल रहा है, वो नया नया चीज़ खोज रहा है। जितने ही महान व्यक्ति हुए हैं वो इमिटेट करने वाले नहीं, वो डिस्कवर करने वाले हुए हैं, ठीक है। अब चलिए उसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर करने का बारी आता है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फियर ऑन ह्यूमन्स, यानी कि डर का मनुष्य पर क्या मतलब कि प्रभाव है। तो पहला जो ऑप्शन है वो कह टू वी अंडरस्टैंड लाइफ्स ग्रेट मिस्ट्री, तो भाई डर से थोड़ी हम जीवन के बहुत बड़े मतलब रहस्य को समझ पाते हो, तो समझने में हमको दिक्कत ही करेगा डर, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। ऑप्शन बी क्या कर रहा है, वी आर नोटेबल टू नॉट, देखो यहाँ पर नॉट एबल जो है एक ही साथ लिखा गया, नॉट अलग है और एबल अलग है ना। नॉट एबल मतलब कि सक्षम नहीं होना, तो कह रहा है कि वी आर नॉट एबल टू डेवलप आवर इंटेलिजेंस, यानी कि हम लोग इंटेलिजेंस को विकसित करने में सक्षम नहीं होते हैं, है ना। और अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा। अगला कह रहा है वी थिंक फ्रीली, यानी कि हम लोग आज़ादी से सोचते हैं, तो डर अगर रहे तो आज़ादी से कैसे सोचोगे भाई, इसीलिए ऑप्शन सी भी गलत है। और ऑप्शन डी क्या कर रहा है, वी सी द वास्ट एक्सपेंस ऑफ लाइफ, डर रहेगा तो आपका सोच ही सीमित हो जाएगा, आप जीवन का जो वास्ट एक्सपेंस है, जो पूरा बहुत बड़ा विस्तार है, उसको आप कैसे मतलब कि देख नहीं पाएंगे, है ना। तो क्या असर होता है डर का मनुष्य पर, तो वही होता है कि वी आर नॉट एबल टू डेवलप आवर इंटेलिजेंस, हम लोग अपने इंटेलिजेंस को विकसित करने में सक्षम नहीं होते हैं, यही ऑप्शन भी हम लोगों का आंसर है। उसके बाद कह रहा है द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू मेक अस रियलाइज द नीड ऑफ, यानी कि एजुकेशन का लक्ष्य है हमें मतलब कि महसूस कराना किस चीज़ का ज़रूरत, तो पहला है अंडरस्टैंडिंग साइंस, यानी कि साइंस को समझाने का, ऐसा तो कहीं पर आया ही नहीं भैया। उसके बाद है फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम के आवश्यकता को समझना, हाँ ये तो है। उसके बाद है जॉब्स, जॉब्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, एजुकेशन का एम नहीं है वो। उसके बाद कह रहा है कि पासिंग एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम मतलब कि पा, पास करना, ये भी नहीं है। तो सीधा सीधा जो है हम लोगों का बी है, यानी कि एजुकेशन का जो लक्ष्य क्या है तो हमें महसूस करवाना आवश्यकता किसका, तो फ्रीडम का, है ना। क्योंकि फ्रीडम से इंटेलिजेंस आता है, और इंटेलिजेंस लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। चलो उसके बाद है वेन वी आर यंग वी शुड, जब हम लोग बच्चे होते हैं तो हमें करना चाहिए, नंबर 1 सीख द मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का अर्थ खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए, यही तो लग ही रहा है। उसके बाद है स्टडी एंड गेट अ डिग्री, यानी कि पढ़ाई करें और डिग्री प्राप्त करें, ये नहीं है। ट्राई फॉर अ गुड जॉब, अच्छा जॉब के लिए मतलब कोशिश करें। ऑप्शन डी स्टडी साइंस, साइंस पढ़े ना, ये ऐसा कुछ बात है नहीं, तो ऑप्शन ए सही है। उसके बाद है एजुकेशन हेल्प्स अस रियलाइज द, मतलब एजुकेशन मदद करता है हमें महसूस करने में। नंबर 1 पहला ऑप्शन क्या है, वे टू डेवलप आवर करियर, यानी कि हमारा करियर मतलब विकसित करने का रास्ता, है ना। उसके बाद कह रहा है कि नीड फॉर गुड हेल्थ, ऐसा कहीं मेंशन किया ही नहीं गया है। मीनिंग ऑफ फियर, डर का मतलब कि अर्थ। नेसेसिटी ऑफ फ्रीडम, यही ठीक है, यानी कि एजुकेशन मदद करता है हमें महसूस करने में क्या चीज़, तो नेसेसिटी ऑफ फ्रीडम, यानी कि आज़ादी का जो आवश्यकता है वो, है ना।
आई क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, द पैसेज इज अबाउट, पैसेज किस चीज़ के बारे में है, तो ऑप्शन ए है एजुकेशन, ऑप्शन बी है फ्रीडम, ऑप्शन सी है इंटेलिजेंस और ऑप्शन डी है लाइवलीहुड, है ना। तो निश्चित तौर पर एजुकेशन के बारे में है। एजुकेशन का उद्देश्य क्या है, वो मतलब कि फ्रीडम है वो ज़रूरी है, मतलब कि ये बताया है, लेकिन पैसेज है किसके बारे में, तो एजुकेशन के बारे में ही है ना। और एजुकेशन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, तो फ्रीडम को रियलाइज़ करना होना चाहिए, ये मतलब कि जिक्र किया गया है, ना कि फ्रीडम है पैसेज का मतलब पैसेज के बारे में ऐसा बात नहीं है ना। पैसेज किसके बारे में है, तो एजुकेशन के बारे में है। और एजुकेशन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो फ्रीडम को रियलाइज़ करना, ये मतलब की बात मेंशन किया गया हुआ है।